गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। विधानसभा में आज विधायकों की ओर से साइबर अपराध, हाईवे पर होने वाले हादसों की रोकथाम और चिकित्सा विभाग में भर्ती के मामलों को लेकर सवाल पूछे गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ कानून बनाने के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की गई है। पिछले साल 2024 के अंदर आपने ये संख्या घटा के जो लाख से ऊपर थी ना, आपने ईएमआई ब्लॉक किए 16,739 मात्र, और सिम आपने ब्लॉक किए 46,494, यानी कि 16%, 15% पे आप आ गए। और साइबर क्राइम कितना बढ़ा है इसका भी आंकड़ा आप बता दीजिए। इनके समय पर जो अपराध हुए थे, अपराधों पर ये अंकुश नहीं लगा पाए थे। इनके राज में पुलिस जब दबिश देने जाती थी साइबर अपराधियों के घर पर, पुलिस पिटती थी और सत्ता पक्ष के लोग उनका समर्थन करते थे। आज उस अपराध पर अंकुश लगा है। हमने 2024 में 46,994 सिम ब्लॉक किए हैं। हमारा जो अपराध पर अंकुश लगाने का तंत्र है वो प्रभावी हुआ है, और प्रभावी होने के साथ उन लोगों को उस काम पर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। ये बात भी सही है कि अपराध दूसरे जिलों में जहां जहां फैला है उस पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए हमारा साइबर क्राइम का जो तंत्र है पूरी तरह से काम कर रहा है। वहीं शून्यकाल में सिवाना के विधायक हमीर सिंह भायल ने राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि ये भाषा शिकागो और मॉस्को में भी पढ़ाई जा रही है। भाषा दुनिया की बढ़िया भाषा में से एक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से अभी तक इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान में जन जन की यही भाषा, जबकि भारतीय संविधान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। राजस्थान को शिकागो, मॉस्को, क्रेविज में भी पढ़ी जाती है, तो भारतीय संविधान में मान्यता क्यों नहीं हो सकती है। ये भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से 17 भाषाओं से बड़ी है। राजस्थानी की कई ग्रंथ, उपन्यास, पुस्तकें छपी हैं। यहाँ तक कि विद्यालयों में भी राजस्थानी महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में अलग फैकल्टी भी हैं। एक साजिश के तहत राजस्थानी को विभिन्न भाषा में विभक्त करके इसको मान्यता नहीं दी जा रही है। इसमें हाड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावटी, जयपुर आदि भाषाओं में अलग अलग करके भाषा के साहित्यकार या तो लोगों को राजस्थान की मान्यता नहीं दिलवाना चाहते हैं जिन्होंने इस भाषा राजस्थानी को विभक्त करके पेश किया है। जबकि राज्य विधानसभा द्वारा 2003 में प्रस्ताव केंद्र को भेज रखा है। केंद्र ने उड़ीसा के वरिष्ठ साहित्यकार SS महापात्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जो 2 साल बाद भाषा की अनुशंसा भी कर चुकी है। राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जावे।